कहानी की शुरुआत महल जैसे घर से शुरू होती है जो शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर बना हुआ था। इस घर में सैंडी नाम की लड़की रहती थी और वो ही घर के काम काज करती थी। सैंडी को इस घर की नौकरानी भी कह सकते हैं। इस घर में विंसा नाम की लड़की भी रहती थी जो हमेशा घर में खुद ही तोड़ फोड़ करती, उसके बाद अपनी माँ मरियम को बुलाती और फिर तोड़ फोड़ का इल्जाम सैंडी पर लगाती। सैंडी को परेशान कर विंसा को बेहद मजा आता था। बेचारी सैंडी दिन में तो घर के काम करती ही थी, रात को भी उसे काम करना पड़ता था। हमेशा की तरह सैंडी आज भी रात के काम कर रही थी। इसी बीच कोई पीछे से उसे धक्का मारता है। सैंडी भागने की कोशिश तो करती है लेकिन मरियम की दोनों बेटियां उसे पकड़कर मारने लगती हैं। मरियम की एक बेटी का नाम विंसा था जिसे आप पहले ही देख चुके हैं। दूसरी का नाम हेंसी था और उसे भी सैंडी को परेशान करने में बहुत मजा आता है। दोनों बहनें सैंडी को मार ही रही थीं कि तभी मरियम आकर उन्हें रोकती है। मरियम को पता था कि अगर सैंडी को कुछ हो गया तो घर के काम रुक जाएंगे। दरअसल विंसा और हेंसी मरियम की सगी बेटियां थीं। सैंडी की सगी माँ कई साल पहले मर गई थी और उस वक्त सैंडी काफी छोटी थी, इसलिए सैंडी के बाप ने मरियम से दूसरी शादी कर ली थी ताकि मरियम सैंडी को माँ का प्यार दे सके। लेकिन मरियम ने कभी भी सैंडी को अपनी बेटी नहीं माना। अगले दिन मरियम अपनी बेटियों को बताती है कि किंग के बेटे प्रिंस ने उन्हें अपनी पार्टी में बुलाया है। प्रिंस जवान था और वो शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहा था। मरियम ने अपनी दोनों बेटियों को तैयार होने के लिए बोल दिया था ताकि प्रिंस की नजर उसकी बेटियों पर पड़े और वो किसी एक को पसंद कर ले। सैंडी भी प्रिंस की पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन मरियम उसे जाने की परमिशन नहीं देती। कुछ ही देर बाद मरियम और उसकी बेटियां तैयार होकर चली जाती है। सैंडी परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगी कि मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है। ईश्वर से शिकायत करने के बाद वो फिर से घर के काम करने लगी और इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। सैंडी जब दरवाजा खोलती है तो उसे सामने तो कोई नजर नहीं आता लेकिन पीछे एक औरत नजर आती है। ये औरत सैंडी से कहती है कि मेरा नाम देवी है और मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशी भरने आई हूँ। मैं तुम्हें पार्टी में भेजूंगी ताकि तुम भी प्रिंस से मिल सको। इतना कहकर वो जादू करती है और देखते ही देखते नए जमाने के लोग पेश होने लगते हैं। ये लोग मेकअप वाले, कपड़े बनाने वाले और हेयर स्टाइल वाले थे। देखते ही देखते इन लोगों ने सैंडी को पूरा तैयार कर दिया। इसके बाद देवी फिर से जादू करती है और नए जमाने की गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का चालक भी पेश कर देती है। देवी सैंडी को बताती है कि मेरा जादू आधी रात तक ही काम करेगा, इसलिए आधी रात के बाद तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा। सैंडी को सब समझाकर वो उसे प्रिंस की तरफ भेज देती है। उधर प्रिंस के महल में काफी चहल पहल थी। प्रिंस पहले सभी मेहमानों का स्वागत करता है और फिर पार्टी शुरू करवाता है। मरियम की दोनों बेटियों को ना तो खाने की तमीज थी और ना ही बात करने का सलीका था। मरियम दोनों की हरकतें देखकर इतना गुस्सा होती है कि वो दोनों को बहुत डांटती है। जल्दी ही हेंसी प्रिंस के पास जाकर उससे बातें करने लगी। वो प्रिंस का दिल जीतना चाहती थी ताकि प्रिंस उसे शादी के लिए पसंद कर ले। बातें करते करते वो प्रिंस का मूड बनाने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंस बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। एक आदमी प्रिंस को जापानी लड़की से भी मिलवाता है मगर ना तो प्रिंस को हेंसी पसंद आई थी और ना ही जापानी लड़की। दूसरी तरफ सैंडी की गाड़ी भी प्रिंस के महल तक पहुंच गई थी। गेटमैन रॉक्सी नए जमाने की गाड़ी देखकर हैरान हो गया। वो सैंडी को राजकुमारी समझ रहा था क्योंकि सैंडी बेहद खूबसूरत लग रही थी। सैंडी जैसे ही अंदर आती है तो मरियम उसे देखकर बेहद गुस्सा करती है। वो उसे भगाने की भी कोशिश करती है मगर महल के कर्मचारी ने उसे रोक लिया था। सैंडी की खूबसूरती देखकर मरियम की दोनों बेटियां जल गई थीं। सैंडी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसके साथ नाचने लग जाता है। प्रिंस ने पहली ही नजर में सैंडी को पसंद कर लिया था। वो उसे एक तरफ ले जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सैंडी भी प्रिंस से शादी करना चाहती थी लेकिन फिर भी वो उससे सोचने का समय मांगती है। इसी बीच सैंडी देखती है कि आधी रात होने वाली है, इसलिए वो प्रिंस से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। प्रिंस उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन सैंडी दोबारा मिलने का वादा कर वहाँ से चली जाती है। बाहर सैंडी को गाड़ी नहीं दिखती क्योंकि आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वो तेज तेज भागती है और जल्दी ही वो भी अपने पुराने रूप में आ जाती है। सैंडी के जाने के बाद प्रिंस के हाथ उसका एक सैंडल लग जाता है। अगले दिन मरियम की दोनों बेटियों ने सैंडी को सजा देने का फैसला कर लिया था। इस काम में हेंसी का लवर जिमी भी उनकी मदद कर रहा था। वो पहले अपनी बेल्ट से सैंडी को मारता है और फिर हेंसी के कहने पर सैंडी की गुफा में पानी भी निकालता है। कुछ दिनों बाद विंसा देखती है कि प्रिंस के आदमी उसके घर आ रहे हैं। वो ये बात मरियम को बताती है जिसके बाद मरियम ने सैंडी को छुपाने का फैसला कर लिया। मरियम के घर प्रिंस का गेटमैन रॉक्सी आया था। वो मरियम को बताता है कि प्रिंस कई दिनों से एक लड़की को ढूंढ रहा है। प्रिंस को उस लड़की का नाम तो नहीं पता लेकिन
प्रिंस के पास उसका एक सैंडल है। रॉक्सी की बात सुनकर मरियम सब समझ गई कि प्रिंस उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में सैंडल फिट आएगा। उसके कहने पर हैंसी सैंडल पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर सैंडल से बड़ा था। इसी बीच रॉक्सी अपने साथियों के पास पानी पीने चला जाता है। हैंसी को सैंडल फिट नहीं आता, जिसके बाद विंसा कोशिश करने लगी। इसी बीच मरियम एक चाकू उठाकर उससे कहती है, सैंडल तुम्हारे पैर में पूरी तरह फिट नहीं है, तुम अपनी एक उंगली काट डालो ताकि सैंडल पूरी तरह फिट आ जाए। लालची विंसा भी हर हाल में प्रिंस से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पैर की उंगली काटने लगी। तभी रॉक्सी आकर उसे रोकता है, लेकिन विंसा ने तो उंगली काट डाली थी। रॉक्सी सब समझ गया था कि ये लड़की जबरदस्ती सैंडल पहनने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सैंडल लेकर चला जाता है। रॉक्सी के जाते ही मरियम सैंडी के पास आती है और सैंडल का सारा गुस्सा उस पर उतारती है। देर रात को सैंडी फिर से ईश्वर से शिकायत कर रही थी और देवी ने उसकी शिकायत सुन ली थी। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। सैंडी उसे सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद देवी उससे कहती है कि तुम्हें पापियों को सजा देनी होगी। पहले तो सैंडी मना करती है क्योंकि वो किसी से लड़ नहीं सकती थी, मगर जब देवी उसे एक जादुई नकाब देकर कहती है कि ये तुम्हें लड़ना भी सिखा देगा और तुम्हें ताकत भी देगा, तो सैंडी पापियों को सजा देने के लिए मान जाती है। देवी की बातें सुनकर सैंडी ने जादुई नकाब पहन लिया। कुछ देर बाद हैंसी का लवर जिमी घर के आसपास टहल रहा था। ये वही जिमी था जिसने सैंडी की गुफा में पानी निकाला था, इसलिए सैंडी ने भी सबसे पहले उसे ही सजा देने का फैसला कर लिया। वो जल्दी जल्दी जिमी के पास जाकर उस पर हमला कर देती है। हालांकि जिमी भी उसके हमले का जवाब देता है, लेकिन नकाब की ताकत के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और सैंडी के हाथों मारा जाता है। सैंडी ने जादुई नकाब की मदद से एक पापी को मार दिया था। उधर हैंसी अपनी बहन विंसा के पास बैठी थी। दोनों बातें कर रही थी कि इसी बीच हैंसी को बाहर से आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सैंडी ने निकाली थी ताकि वो दूसरे पापियों को भी सजा दे सके। आवाज सुनकर जब हैंसी बाहर आती है तो सैंडी उस पर टूट पड़ती है। हैंसी भी उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, मगर वो भी उसके हाथों मारी जाती है। अगले दिन जब विंसा हैंसी के कमरे में आती है तो उसे बिस्तर पर 2 इंसानी आंखें दिखाई देती हैं। उसकी चीख सुनकर जब मरियम आती है तो वो भी आंखें देखकर डर जाती है। ये आंखें हैंसी की थीं और दहशत फैलाने के लिए सैंडी ने यहाँ रखी थी। कुछ देर बाद जब विंसा हैंसी को ढूंढ रही थी तो उसे घर के बाहर उसकी लाश नजर आती है। जल्दी ही मरियम ने विल नाम का जासूस बुला लिया और वो आते ही हैंसी की लाश देखने लगा। मरियम को पुलिस पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने विल को बुलाया था। विल ने पहले भी उसके लिए काम किए थे, इसलिए उसे विल पर पूरा यकीन था। रात को विंसा घर में अकेली थी क्योंकि मरियम और विल कातिल को ढूंढ रहे थे। इसी बीच सैंडी नकाब पहनकर विंसा पर हमला कर देती है। विंसा भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और वो भी सैंडी के हाथों मारी जाती है। मरियम और विल जब घर वापस आते हैं तो उन्हें विंसा की लाश नजर आती है। विंसा की लाश देखकर मरियम बेहद गुस्से में आ गई। दोनों ने कातिल को मारने का फैसला कर लिया, इसलिए दोनों ने गन्स उठा ली। दोनों अब पूरे घर में कातिल ढूंढने लगे और इसी बीच सैंडी विल पर हमला करती है। विल के पास गन थी, इसलिए वो गोली चलाता है। उसकी चलाई गोली सैंडी के कंधे को छू कर चली जाती है। वो जख्मी सैंडी के पास आकर उसका नकाब हटाता है। वो सैंडी को पहचान कर कहता है, मरियम के कहने पर मैंने तुम्हारे बाप को मारा था क्योंकि मरियम उसकी पूरी दौलत पाना चाहती थी। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। इतना कहकर वो साला जैसे ही उसे मारने लगता है तो सैंडी उसके डंडे पर हमला करती है। इसके बाद वो उस पर इतने हमले करती है कि वो साला तड़प तड़प कर मर जाता है। अब घर में सिर्फ मरियम ही जिंदा बची थी और सैंडी उसे ऐसी मौत देती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सौतेली बेटी ने आज अपना गंदा परिवार खत्म कर दिया था। कहानी के आखिर में सैंडी प्रिंस के पास पहुंच जाती है और उससे शादी कर लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर